सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढाले हैं। 6 ढालों में 3 बातों का वर्णन है। संसार के दुखों का, दुखों से बचने के उपायों का, दुखों के कारण का, और दुखों से बचने के उपाय ना सुखों को प्राप्त करने के कारणों का वर्णन है। उसमें हम हमारी चल रही पहली ढाल। पहली ढाल में संसारी जीवों के दुखों का वर्णन हमारा चल रहा है। उसमें हमने शुरू किया है सबसे पहले निगोदिया जीवों के दुखों का वर्णन। उसमें हम पढ़ रहे हैं ये छंद। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया था इसको, क्योंकि निगोदिया जीवों के दुखों का वर्णन है ना, तो तीसरे छंद में भी है, चौथे छंद में भी है, तो तीसरा भी पढ़ते हैं साथ में। तास भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहूँ कही मुनि यथा काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्रिय तन धार एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। तो हम पढ़ रहे निगोदिया जीवों के दुख। तो उसके पहले पंडित जी ने बताया है कि देखो कि इस संसार के दुर्दशा देखो, इस संसार के में जीव के परिभ्रमण की कथा तो बहुत लंबी है, बहुत विस्तार है उसका। तथापि जैसा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 11वीं भावना में आचार्यों ने बतलाया है, और जैसा अन्य आचार्य ने बतलाया है, उसमें से कुछ मैं संक्षेप में आपको बतलाता हूँ। तो आप इसको सुनो और सुन के क्या करना है फिर, कि जिस संसार में हम अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, उस संसार का स्वरूप हम देखें, जाने, निश्चय करें कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, और फिर जहाँ सुख है उस मार्ग की ओर आगे बढ़े, क्योंकि हमें सुख चाहिए और दुखों से हम भयभीत रहते हैं। तो संसार दुख स्वरूप है। जब इस संसार से हम दुखों से भयभीत है तो हमको संसार से भय लगना चाहिए, और हमें सुख चाहिए तो हमें मोक्ष मार्ग के प्रति प्रीति होना चाहिए। तो हम मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। इसलिए पहले सबसे पहले वो संसार की श्रद्धान करा देंगे, संसार का स्वरूप आप देख लो, फिर आपको कहीं भी सुख नजर नहीं आए तो फिर हम बताते हैं सुख कहाँ पर है, उस मार्ग का आप अनुसरण करो। तो उन्होंने सबसे पहले बताना शुरू किया है निगोद अवस्था के दुखों का वर्णन। निगोद मतलब ऐसी अवस्था जो कि नरक से भी निकृष्ट है। क्या अवस्था है वहां पे, तो उन्होंने लिखा है काल अनंत निगोद मंझार बीत्यो एक केंद्रित धार। इस जीव ने कथा शुरू करी उन्होंने, तो सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले में पहले निगोदिया जीवों से वर्णन शुरू किया है, क्योंकि इस जीव ने अपना अनंत काल तो निगोद में ही बिताया है। निगोद मतलब ऐसी अवस्था जहाँ पे एक शरीर के अनेक स्वामी होते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक केंद्रीय शरीर वाला जीव ही, एक केंद्रीय शरीर वाला शरीर ही इस जीव को मिलता है। बीत्यो एक केंद्रीय तंधार, उस शरीर में सिर्फ एक ही इंद्रिय होती है, स्पर्श इंद्रिय। ऐसा इसको शरीर मिला, तो हमने देखा था कैसा शरीर मिलता है उसको निगोद में। जितने भी जमी कंद हैं वो सब निगोदिया शरीर हैं, और उसमें वो अनंत जीव की उत्पत्ति होती है। वो हमने सब देख लिया था कि एक स्कंद के अंदर कैसे अंडर आवास पुल्वी होते हैं, और उसके अंदर कैसे अंडर आवास पुल्वी के बाद निगोदिया शरीर, और निगोदिया शरीर के अंदर अनंत अनंत जीव पाए जाते हैं। ये तो हमने वर्णन कर लिया था। इसके बाद हमने ये वर्णन शुरू किया था कि ये तो चलो कहाँ पाए जाते हैं निगोदिया जीव। एक्चुअली क्या है, आप ये गए ना श्रवण बेलगोला गए होंगे आप, तो श्रवण बेलगोला में मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा, शायद भंडार बसदी नाम है उसका। तो भंडार बसदी को जब रेनोवेट किया ना उन्होंने, तो चारों तरफ परिक्रमा बनाई उन्होंने। तो ये जो अपने पढ़ा था अंडर आवास पुलवी, ये जो डायग्राम हमने पढ़ा था, ये डायग्राम वहाँ मिलेगा आपको। मैंने वही देखा अभी तक, इसलिए मैं तो बता रहा हूँ आपको। फोटो भी खींचा हुआ है मैंने यहाँ पे कि वो भंडार बसदी के चारों तरफ। तो अब आप जाओ ना मंदिर, स्टार्टिंग में जब मैंने नया नया स्वाध्याय शुरू किया था, तो मैं मंदिरों में दर्शन तो कम मन लगता था। ये भित्ति चित्रों पे क्या है, दीवारों पे वो ज्यादा पढ़ने में आता था, क्योंकि वहाँ पे रुचि थी। तो आप जाओगे, आपको अब देखना, आप कहीं भी जाओ मंदिरों में तो संसार दर्शन का, या ये जैसे
श्रवण बेलगोला में उस भंडार बसदीय दी है, तो उसमें ये पीछे की तरफ ये संगमरमर पे उकेरा हुआ है ये चित्र इस प्रकार से। तो ये तो हमने वर्णन कर लिया था। अब हम वो जो निगोदिया के दुख हैं, अवस्था देख ली कहाँ पाए जाते हैं, अब वो दुख क्या है, उन दुखों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमें वर्णन इसका नहीं करना कहाँ पाए जाते हैं, हमें तो वर्णन संसार के दुखों का करना है यहाँ पे। क्यों करना है दुखों का? क्योंकि मजा आता है। नहीं नहीं, संसार है ही दुख रूप, तो संसार का वर्णन दुख रूप ही हो सकता है, संसार में कोई सुख रूप वर्णन नहीं हो पाएगा कि संसार में देखो वहां निगोद में गया तो सुख मिले, एक इंद्र में गया सुख मिले, नरक में गया सुख मिले, यहाँ तक कि तिरंचों में गया सुख मिले, ऐसा कहीं नहीं बोलेंगे। मनुष्यों में गया सुख मिला, यहाँ तक कि अभी तो जब देवगति आएगी, देवगति के दुखों का भी बहुत, जितना भी वर्णन यहाँ है और जितना भी हम कर सकते हैं सब करेंगे देवगति का भी, कि स्वर्ग में कैसे कैसे दुख होते हैं। आप बोलोगे स्वर्ग में तो सुख होते होंगे ना, नहीं 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 नहीं, संसार के दुखों का वर्णन है ना, तुम दुखों का ही वर्णन करेंगे आप, संसार का स्वरूप ही ऐसा है, कहीं सुख है ही नहीं। तो निगोदिया से वर्णन शुरू किया है, तो निगोदिया में सबसे पहला दुख तो यही बताया, अपन दुखों की लिस्ट बनाए यदि, तो सबसे पहला दुख तो यही था क्या, कि एक शरीर के अनंत स्वामी। अपनी कोई चीज शेयर कर सकते हो आप? सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर करी कभी किसी लाइफ में कि सबसे मेरी इंपॉर्टेंट चीज है? शरीर से कितना इंपॉर्टेंट रहता है जीव को? सबसे इंपॉर्टेंट शायद शरीर ही है, शरीर को शेयर करना पड़ रहा है। बताओ, ऐसी अवस्था है जीव की, शरीर को ही शेयर करना पड़ रहा है, और बाकी की तो बात ही क्या करें, खाने की तो बात ही क्या करें, मकान की तो बात ही क्या करें, पैसों की तो बात ही क्या करें, शरीर को शेयर करना पड़ रहा है। इसे दुख रूप अवस्था थी पहली अवस्था। दूसरी अवस्था क्या है, दूसरा दुख क्या था, एक ही इंद्री थी उसकी। अब एक ही इंद्री में कितना तो उसको ज्ञान होगा, कितना वो जान पाएगा, तो ये इंद्रिय संबंधी आप समझ लेना। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे एक सांस में अपन तो ये पढ़ रहे थे, एक सांस में 8-10 बार जन्मो मरियो भरियो दुख बार। तो इसके पहले हमने ये शुरू किया था, उसके पहले हमने कल पढ़े थे कर्म। अब कर्म मुझे ऐसा समझ में लगता है, ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा, किसी का भी कुछ फोन वोन नहीं आया, किसी ने भी ऑफलाइन कुछ मैसेज नहीं किया, तो मैं को मान रहा हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा कि कर्म क्या होता है। नहीं भी समझ में आया तो एक छोटा सा डायग्राम आज और मैं बना देता हूँ, जिन लोगों का कल माइक ठीक से काम नहीं कर रहा था, चल नहीं रहा था। तो देखो क्या कुछ कर्म को समझना है तो बड़ा आसान है, थोड़ा अपन डायग्राम से समझ लेते हैं आज। कि देखो ये क्या है, कारमाण वर्गणा। कारमाण क्या है, ये कारमाण वर्गणा उद्गल परमाणुओं का पिंड है, रज कण है। स्क्रीन में दिख रही है, एक सेकेंड, हाँ अब दिखेगी। तो ये कारमाण वर्गणा पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ऐसा बनाया हमने, पुद्गल परमाणुओं का पिंड बना दिया हम, जैसे हमारी इच्छा वैसा बनाएंगे। और फिर क्या है कि ये आत्मा बना रहे थे हम नीले से, तो ये हमारी नीला आत्मा है, ये आत्मा हुआ वो कारमाण वर्गणा हो गई, जो आत्मा के पास में पाई जा रही है, ऐसा मान लो। आप समझाने के लिए बता रहे भाई, ऐसा कोई एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ताकि समझ में आए जीव को कि हाँ ऐसा कुछ होता है। कारमाण वर्गणा प्लस जीव, दो चीज बनाई यहाँ पे। अब हुआ क्या कि ये आत्मा ने, ये जो जीव है, ये आत्मा है, इसने क्या करा, इसके परिणाम हुए, अवस्था हुई गुणों की। कैसी कैसी अवस्था हुई, मिथ्यात्व, अविरति, अविरति पहले आएगा, फिर प्रमाद, फिर कषाय, योग, इस प्रकार की इसकी अवस्था हुई, ऐसे इसके परिणाम हुए। तो कारमाण वर्गणा क्या हुई फिर, जो वहां पे मौजूद थी उसी आत्मा के प्रदेशों के साथ में जो मौजूद थी, वो उसका आत्मा के साथ खिंचा हुआ, खिंचा गई ऐसी आत्मा की तरफ ये, और खिंचा होने के बाद क्या हो गया, साथ में बंद भी गई। जिस समय खिंचा हुआ, जिस समय खिंचा हुआ उसको बोलते हैं आश्रय हुआ, अपन पढ़ेंगे आगे। जिस समय खिंचा हुआ उसी समय वो बंद भी हुआ, ठीक है। तो ये इस प्रकार कारमण वर्गण और आत्मा का क्या हुआ फिर, साथ में बंद हो गया। तो बंद को कैसे बताएं फिर हम, तो देखो बंद को कैसे बताएं कि ये आत्मा था, इसके साथ खिंचा हुआ, तो ये इस प्रकार से आत्मा के प्रदेशों पर पूरी धूल जो है जाके चिपक गई, ऐसा बोलते ना, चिपक गई, बंद को प्राप्त हो गई। जहां जहां आत्मा के प्रदेश है पूरे में लगा लेना, तो लगा नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो 3 स्टेज हो गई, मतलब क्या थी कि पहला तो आत्मा ऐसा था, दूसरा फिर जब उसने ऐसे परिणाम किए तो उसी ऐसी अवस्था हो गई। ठीक है, समझाने के लिए है, आप ये मत समझ लेना कि पहले तो आत्मा शुद्ध था फिर बाद में अशुद्ध हो गया, ऐसा नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। ये तो वो t=1 पे मान लो कि ऐसी अवस्था थी, ठीक है, इन इन कारबन वर्गों का बंद नहीं था, तो t=2 पे ऐसा हो, t=3 पे ऐसा हो, ऐसा बताने के लिए बताया है। इसका मतलब ये मत मान लेना कि t=1 पे मतलब जब शुरू हुआ तो आत्मा शुद्ध था, ऐसा नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। पहले से ही उसमें था, लेकिन वो बताया कैसे, मान लो पहले ऑरेंज कलर से था, ऐसा बता देते हैं चलो कि ऑरेंज कलर से पहले से आत्मा में कार्बन वर्गना थी, नई कार्बन वर्गना जो रेड कलर से वो आ गई उसमें, ठीक है, ऐसी यही है। तो ये ऑरेंज ऑरेंज वाली पहले से ही थी और रेड वाली वापस नहीं आ गई, ऐसा मान लो, ठीक है। आवाज समझ में?
तो ये इस प्रकार से ये अब ये कार्बन वर्गणाएं जो ये ऑरेंज वाली हैं बता रहे हैं और जो अब ये रेड वाली डॉट 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 में आ गई है इसको अब कर्म बोलते हैं। तो ये अब कर्म है। तो कर्म क्या है फिर? कार्बन वर्गणाएं जीव के मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योग के कारण आत्मा से बंध को इस प्रकार प्राप्त होती है कि उसमें फलदान शक्ति होती है। उन कार्बन वर्गणाओं को अब कर्म की संज्ञा है। इतना हो गया था हमारा, हम तो रिवीजन कर रहे हैं, नहीं समझ में आता पूछते ना। तो ये कर्म क्या करेंगे? फलदान शक्ति बोला ना, ऐसे फलदान शक्ति आएगी। अब ये कर्म जो है पीछा नहीं छोड़ेंगे, बंध गए हैं वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। मतलब क्या? मतलब जीव जहां जहां जाएगा कर्म साथ साथ में जाएंगे और फिर आगे जब इनका काल आ जाएगा पकने का, क्या आबादा काल खत्म हो जाएगा जिसको बोलते हैं, अपन नहीं समझ रहा आबादा काल क्या होता है, लेकिन जब इनका काल आ जाएगा फल देने का, तो फल देने के बाद क्या होगा? ये उदय उदय में आएंगी, उदय में आएगी तो जीव को फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? वो फल डिपेंड करता है कि कौन सी प्रकृति थी वो। तो जो प्रकृतियां मानी थी मैंने रेड रेड, उनका क्या स्वभाव है? प्रकृति के अनुसार कर्म के भेद, अनुसार कर्म के भेद किए थे हमने, कर्म के भेद। तो कर्म में भी हमने भेद डाल दिए फिर बहुत सारे कि इस प्रकार का कर्म है, ये इस प्रकार का है, ये इस प्रकार का है। डिपेंड करता है कि वो उसका उदय जब आएगा तो जीव को किस प्रकार का फल मिलेगा, उस फल के अनुसार स्वभाव के अनुसार हमने उसके भेद डाल दिए। तो हमने इसे 8 भेद करे करे थे कल, नाम तो लिखेंगे नहीं हम सबके, कल अपन ने पढ़ लिया था। ज्ञानावरण से लेके फिर यहाँ 8 थे, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतर है आखिरी में। ऐसे 8 भेद हो गए थे, है ना? ठीक है, 8 भेद हो गए थे, आप निकाल ना, 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 प्रकार से। तो ये तो क्या है? इसको बोलते हैं मूल भेद, प्रकृतियों के मूल भेद। मूल भेद बोले मतलब इसका मतलब है कि उत्तर भेद भी हैं। ये तो बेसिक बेसिक 8 भेद करें, अब इन 8 भेदों के प्रभेद भी होते हैं, भेदों के प्रभेद सबके नहीं करेंगे अपन, बिल्कुल विषय नहीं हमारा। ज्ञानावरण के आपको करके बता देते हैं, वो भी इसलिए कि चौथी ढाल में एक विषय आएगा, वो विषय अपन इससे भी समझ लेंगे कि क्या है। तो ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद होते हैं जैसे, ठीक है। दर्शनावरण के 9 होते हैं, ऐसे सबके होते हैं भेद, बिल्कुल नहीं करेंगे। वेदनी के 2 होते हैं, मोहनी के 28 होते हैं, ऐसे बिल्कुल अपन का इतना विषय ही नहीं है ये। वरना ज्ञानावरण के भी मैं आपको सिर्फ लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता रहे कि हाँ इसके भेदों के भी फर्दर भेद होते हैं, जिसको उत्तर प्रकृतियां बोलते हैं। तो ये मूल प्रकृति हो गई 8, उत्तर प्रकृति हो गई, इन सबके भेद करेंगे उत्तर प्रकृति हो जाएगी। अब 148 भी लिख सकता हूँ मैं तो भी चलेगा, 120 भी लिखूंगा तो भी चलेगा, वो कैसे, वो अपन उतना विषय नहीं है इसलिए अपन देखेंगे नहीं। आपको लिखना है यदि उत्तर भेद तो 148 भी लिख लो और 120 भी लिख लो, ठीक है। तो ये ज्ञानावरण के करके बता रहा हूँ मैं तो आपको, बस ज्ञानावरण मूल प्रकृति है, उस मूल प्रकृति के फर्दर डिवीजन, फर्दर डिवीजन समझते हो ना, भेद के फर्दर भेद। तो कैसे फर्दर भेद करें इसके? तो कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं? मृत्यु शुदावधि मना पर केवल आनी ज्ञानम, तत्वार्थ सूत्र जी का पहले अध्याय का 8वां सूत्र शायद। तो वो जो ज्ञान होते हैं वो उन्हीं के आवरण कर देंगे तो वो उन प्रकृति का भेद बन जाएगा। मति ज्ञानावरण, ज्ञानावरण सब में लगा लेना आप। क्या कर रहे हैं? ये ज्ञानावरण के फर्दर भेद कर रहे हैं। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्यय, ये शब्द जो आपको नए नए लग रहे हैं चौथी ढाल में आएंगे, 6 ढाल में ही आने वाले हैं सब। ये जो लिखे ना मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्यय और केवल, ये तो 6 ढाल में आएंगे आगे शब्द, इसलिए मैंने इसके अभी से लिख दिए हैं कि आपको थोड़ा परिचय हो जाए कि आगे भी आएंगे। तो इनमें समय ज्ञानावरण लगा लेना, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन, पर्यय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। ये क्या है? ज्ञानावरण जो प्रकृति थी उसके भेद है, भेद, भेद मतलब प्रकार है, टाइप से, ठीक है। समझ में आ रहा है? कल क्या हुआ था कि मैंने आपको बोला था कि जो प्रकृति अभिबंधी है ये दीर्घ काल तक बंधी रहती है। तो मैं बोला तो सही था 70 कोड़ा कोड़ी, लेकिन लिखते समय मैंने जो बताया ना परिभाषा, वो परिभाषा में मैंने 1 कोड़ा कोड़ी लिख दिया था, ठीक है। तो मैं इसको वापस करेक्ट कर देता हूँ, आपकी कॉपी में आप करेक्ट कर लेना। 70 कोड़ा कोड़ी, इसको भी समझा देते हैं आज क्या होता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, क्योंकि वो अभी क्या पंच परावर्तन का जो स्वरूप पढ़ेंगे तो उसमें हम बोलेंगे कि एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। तो फिर कोड़ा कोड़ी सागर क्या होता है, वो पायल ने क्वेश्चन पूछा था ना उस दिन। तो दुष्मा काल, दुष्मा दुष्मा सा काल, कौन सा काल कितना, एक कोड़ा कोड़ी सागर का है। तो कोड़ा कोड़ी सागर क्या होता है वो समझ ले, थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे बिल्कुल भी, सिर्फ क्या होता है समझना है अपने को। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर क्या होता है? कोड़ा कोड़ी सागर जो है ये एक यूनिट है टाइम की, बस टाइम की यूनिट है। तो कितना टाइम, कितना वर्ष होगा इसमें, कोई प्रश्न पूछेगा ना, टाइम की यूनिट है तो ईयर में, मंथ में, सेकंड में बताओ, है ना। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर जो है, एक कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी सागर, ये वर्ष में कितना हुआ, ये किसी कोई पूछे यदि क्वेश्चन, तो कुछ नहीं है। कोड़ा जो लिखा है ना, एक कोड़ा का मतलब होता है करोड़,
ये कोड़ा लिखा, इसका मतलब करोड़ होता है, तो करोड़ मतलब 10 टू द पावर 7। 10 टू द पावर 7 सबको समझ में आता होगा, नहीं आ रहा तो एक के बाद 7 शून्य, एक के बाद 7 शून्य लगाने को हम लिखते हैं 10 टू द पावर 7, ठीक है। दूसरा कोड़ा है, कोड़ी है ना, इसका मतलब भी करोड़ होता है, तो करोड़ को वापस लिखते हैं 10 टू द पावर 7। तो कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ इंटू इंटू करोड़, करोड़ का करोड़ में गुणा करना है, करोड़ इंटू करोड़ को हम बोलेंगे कोड़ा कोड़ी, क्योंकि करोड़ करोड़ बोलने में थोड़ा सा है कि टंग ट्विस्ट हो जाती है, तो कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी मतलब 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 7, इतना ठीक है। अब सागर, तो सागर सागर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 7 होगा 10 टू द पावर 14 सागर। सागर क्या होता है वो देखना है अपन, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर मतलब 10 टू द पावर 14 सागर, ठीक है। सागर क्या होता है, तो एक सागर में होते हैं 10 कोड़ा कोड़ी पल्य, 10 टू द पावर 4 इंटू 10 कोड़ा कोड़ी पल्य में नई चीज आ गई। अब सागर को अब पापा को पल्ली समझाना पड़ेगा तो पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं, फिर पल्ली समझते हैं, ठीक है। तो 10 टू द पावर 14 था, इंटू 10 हो गया, 10 फिर वापस कोड़ा कोड़ी आ गया, तो कोड़ा कोड़ी को समझ में आता है, करोड़ मतलब 10 टू द पावर 7 इंटू ये करोड़ मतलब ये 10 टू द पावर 7 इंटू पल्ले लगा देना इसमें, तो ये हो गया 10 टू द पावर 29, 14 हाँ 28 10 टू द पावर 29 पल्य। क्या चल रहा है, ये एक कोड़ा कोड़ी सागर में 10 टू द पावर 29 पल्य होते हैं। अब पल्य में कितने कितने वर्ष होते हैं, ये प्रश्न उठा, तो बड़ा आसान है, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। 10 टू द पावर 29 एक पल्ली में असंख्यात वर्ष होते हैं, बस यहाँ असंख्यात वर्ष लिख दिया, असंख्यात वर्ष। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर में कितने वर्ष होते हैं, एक कोड़ा कोड़ी सागर में 10 टू द पावर 29 वर्ष नहीं होते हैं, एक कोड़ा कोड़ी सागर में 10 टू द पावर 29 असंख्यात वर्ष होते हैं, मतलब 10 टू द पावर 29 में असंख्यात का मल्टीप्लाई करना है, एक असंख्यात, दो असंख्यात, तीन असंख्यात, 10 टू द पावर 29 असंख्यात। एक कोड़ा कोड़ी सागर में इतने कितना होता है असंख्यात, तो मैंने बताया था आपको भाव वासना कि हम कभी कर नहीं पाएंगे, बस आप तो मान लो बहुत बड़ा नंबर होता है, इतना बड़ा है कि हम एक कोने में एक वन लिखे फिर 0 0 से पूरा भरते जाएं, जो भी हमारा अवेलेबल है जीवन भर, तो भी हम संख्यात तक ही पहुंचेंगे, इतना बड़ा नंबर तो असंख्यात है, उसमें फिर 10 टू द पावर 29 का गुणा करना है, क्या हो जाएगा फिर, एक कोड़ा कोड़ी सागर है ना 10 टू द पावर 29 असंख्यात वर्ष। तो ये जो कर्म है जो हमने बांधा, अधिकतम कितने सालों तक रह सकता है, जैसे मैंने अभी मेरे मिथ्यात्व के परिणाम हुए मान लो अभी, ठीक है, तो कर्म बंधे और मैंने बोला कि भविष्य में फल देंगे, तो मैक्सिमम कितने टाइम तक ये फल देंगे, कब तक मुझे सताएंगे, ये प्रश्न था कल, तो उसका उत्तर ये कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक मैक्सिमम। एक कर्म ऐसा है, सभी कर्म नहीं है हो ऐसे, एक कर्म है, उन कर्म का नाम मैं भी लेना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, एक कर्म है ऐसा उन 8 कर्मों में से, 8 कर्मों में से भी एक भेद है उसका, उस भेद में से एक कर्म ऐसा है जिस जो कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक मेरे साथ बंधा हुआ रह सकता है, मतलब इस जीव को 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक रुला सकता है। मतलब अब प्रश्न का जवाब, कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं ना, क्या प्रश्न पूछते हैं, हे भगवान मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। या दूसरा प्रश्न भी पूछते हैं, प्रमाण सागर जी से पूछा था एक बार शंकर समाधान में, क्या बोलते हो कि जिनेंद्र भगवान की पूजा से ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, सुखों की प्राप्ति होती है, तो टाटा बिरला अंबानी ने कौन सी जिनेंद्र भगवान की पूजा करी। लोगों को ऐसा लगता है कि सुखों की प्राप्ति मतलब धन की प्राप्ति, तो वो भी ठीक है, चलो उनके हिसाब से भी चलो धन की प्राप्ति, लेकिन धन की प्राप्ति तो हो रही ना, पुण्य का उदय चल रहा है, तो टाटा बिरला अंबानी ने कौन सी ऐसे जिनेंद्र भगवान की पूजा कर ली, कितने पुण्य इकट्ठे हो गए उनके, कहाँ करी उनने तो इसका उत्तर क्या, उत्तर है इसका, समझ में आया उत्तर, आगे समझ में है, प्रश्न समझ में आया, प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, प्रश्न मैं वापस प्रश्न रिपीट करता हूँ, प्रश्न ये है मेरा आपसे, ये सब जो इसको जो पढ़ा है 1 सेकंड के लिए गौण कर दो, नॉर्मल प्रश्न है मेरा, कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान की पूजा से सुख की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, साता की प्राप्ति होती है, अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति मान लो अपन तो, ठीक है, लौकिक लौकिक अनुकूलता में धन भी आता है ना, क्योंकि तो फिर टाटा बिरला अंबानी ने कौन से भगवान की पूजा कर ली, कहाँ जिनेंद्र भगवान की पूजा करी, फिर भी उनके पास धन धन तो है ना, तो उनके पास धन कहाँ से आ गया, हाँ उनके पास कहाँ से आ गया धन, ये उन्होंने तो करी नहीं, तो उसका उत्तर यहाँ से समझ में आ रहा है कि भैया ये कोई एक जन्म के कर्म की बात थोड़ी कर रहे हैं हम, ये तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक बंधा हुआ रहता है, तो अभी कौन से पिछले पता नहीं कौन से भाव में उन्होंने कोई अच्छा काम किया होगा
तो वहां बंधा होगा कर्म जो अब उदय में आ रहा है। समझ में आया? तो ये ऐसा है इसका गणित। ऐसा मत समझना कि यह अभी जो हमने कर्म किया अच्छा तो अभी उदय में आ जाएगा, और अभी हमारे सब अभी जो कर्म किए हमने हो सकता है भविष्य में फल अभी भी हो सकते हैं कुछ एक आवली का काल रहता है, एक आवली का काल होने के बाद हो सकता है अभी उदय में आ जाए। बाकी बहुत लंबे समय तक भी अनेक भवों में, और यहाँ भी इसको बंद करे ना कितने करूंगा नहीं, कैलकुलेशन लंबे हो जाएंगे वो। लेकिन ये इसको आप करोगे ना, यदि मान लो 1 वर्ष की नॉर्मल आयु है एक जीव की, तो कितने भव हो जाएंगे ये हो जाएंगे 10⁻29 तो असंख्या इतने भव हो जाएंगे। इतने भव तक समझ में आया? यदि एवरेज आयु एक भव की मैं 1 साल मानता हूँ, एवरेज आयु एक भव की 1 साल, तो 10⁻29 इंटू असंख्यात वर्ष में कितने भव निकल जाएंगे? डिवाइड कर दो ना 1 वर्ष से, तो 10⁻29 तो असंख्यात वर्ष भव निकल जाएंगे। मतलब अभी जो कर्म बांधा उसका उदय हो सकता है 10⁻29 इंटू असंख्यात भव बाद मिले। भव बात समझ लो ना, इतने भव भवांतर में परिभ्रमण कर लूं उसके बाद उसका फल आए, तो ये तो आप आजकल की क्या बात कर रहे हो? समझ में आया ये? ज्यादा अपना विषय नहीं है ये, अपन ज्यादा खोलेंगे नहीं इसको, इतना ही है बस। कोड़ा कोड़ी सागर मतलब क्या होता है आप तो इतना समझ लेना। और ये समझ लेना कि आज जो कर्म किए हैं वो जरूरी, वो उसका भव, उसका जो रिजल्ट है उदय जो है, फ्रूटिफिकेशन जो है उसका बहुत भव भवांतरों में भी आ सकता है। इसलिए कर्मों के प्रति कितना सजग रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और कितना हम सचेत रहें, कितना कम से कम पाप करें जीवन में। देखो पूरा पाप को तो हम तभी छोड़ पाएंगे जब हम पापों का पूर्ण त्याग करें, और पापों के पूर्ण त्याग को ही महाव्रत कहते हैं जो मुनिराज अंगीकार करते हैं। तो गृहस्थ अवस्था में तो हम पापों को कम जरूर कर सकते हैं, पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं। तो गृहस्थ अवस्था में पापों को कम करें, और जो पाप फिर हो रहे हैं नहीं चाहते हुए भी, उनकी शुद्धि के लिए फिर क्या करें? भगवान की पूजा करें, भगवान का अभिषेक करें, प्रायश्चित करें, स्वाध्याय करें, तब करें जितना गृहस्थ अवस्था में संभव है। ये तरीका है, नहीं तो ये कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ बोलो पायल। भैया तो जैसे आप बोल रहे हो कि कई भवांतरों के बाद कर्म का फल भी मिलता है। हाँ हाँ, और तुरंत ही मिलता क्या कि तुरंत नहीं मिलता इसी भाव में? तुरंत मिलने का गणित बस ये है, आप इतना याद रख लो कि एक आवली तक हाँ। तो एक आवली बाद मिलेगा। आवली मतलब असंख्यात समय, आवली मतलब असंख्यात समय, एक आवली मतलब असंख्या समय। आपको पता है क्या होता है संख्या, असंख्यात समय, ठीक है? तो मिनिमम इतना काल तो वो कर्म क्या है सत्ता में रहता है, लेकिन उदय में नहीं आता है, इसके बाद ही आएगा। तो हो सकता है आ भी जाए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक आवली तक तो इस एक आवली काल को हम कहते हैं अचलावली, और यही मिनिमम आधा काल है अचलावली। नहीं भैया, जैसे मतलब अ, जैसे हम बोलते ना कि अपन ने किसी के 100 रुपए कहीं डले मिले उठा लिए, या किसी के में पर्स में से कुछ भी ऐसे चोरी कर लिए हैं, और फिर अपना समझो अरे, 1-2 महीने बाद है ना अपने साथ ऐसा होता है, या अपना पर्स गिर गया तो अपन या किसी ने अपनी चेन खींच ली या हाँ कुछ भी ऐसा हो गया, तो अपन बोलते हैं और देखो मतलब है हो ना सकता है, उसमें लेकिन एक समझ हजार गया थे मैं दो आपका हजार आशय। थे तो हाँ हो हाँ सकता है, वो अपने को पता नहीं रहता कि देखो आ भी हाँ। सकता है उदय में, हो सकता है वो नहीं हो, पिछले भाव का हो, कुछ कह नहीं सकते। हो तो क्या है, अवधि ज्ञानी जिनको ऐसा ज्ञान है वो बताएं, या फिर भगवान स्वयं बताएं। अच्छा। तो वही कर्म जो हमने 1 महीने पहले बांधा था वही उदय में आ गया, संभावनाएं हैं, हम्म। लेकिन वही आया, कोई जरूरी नहीं है दूसरा भी आ सकता है, क्योंकि अच्छा। लाइन में लगे हैं ये तो सब हाँ। उदय में आने के लिए। बहुत इसकी वो बहुत बड़ी हम्म। कथा है, वो अपना विषय बिल्कुल नहीं है कि कैसे इनकी लाइन लगती है, कैसे निषेक रचना हाँ। होती है, वो अपना बिल्कुल विषय नहीं है। हाँ। लेकिन ये लाइन में लगे हैं बिल्कुल, एक के बाद एक अच्छा। उदय में आएंगे। कौन सा अच्छा। कब किसका आ जाएगा वो तो डिपेंड करता है कि जब बांधा था तो क्या स्थिति हम्म। बांधी थी उसकी, उसके बाद और क्या उसका हम्म। अनुभाग भी क्या था और स्थिति भी क्या थी, फिर क्या उसकी भैया और संक्रमण। एक चीज और बताओ, जो कर्म बांधते वही का वही मिलता कि उसके बदले में दूसरी चीज भी मिल जाती? ये तो अपना विषय ही नहीं है, अपन विषय से ज्यादा भटकना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा उत्तर नहीं दूंगा इसका। लेकिन ये ऐसा है कि कर्म संक्रमित हो सकते हैं, हो सकता है कि पुण्य बांधा हाँ। हो भविष्य में आके पाप में संक्रमित हो जाए, या कुछ प्रकृतियां ऐसी है कि प्रकृतियां आपस में संक्रमण हो जाए, कि एक प्रकृति बांधती है उसका दूसरी प्रकृति में संक्रमण हो जाए। कुछ ऐसी होती है जिनका संक्रमण नहीं भी होता है, तो वो विषय नहीं है अपना। बाकी जरूरी नहीं है कि जो बांधा वो उधर में वैसा का वैसे ही आए, ठीक है? अच्छा। चलो आगे चलते, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये कोड़ा कोड़ी सागर क्या, आप ये याद रखना, आप ज्यादा आपको समझ में नहीं आया हो तो। कोड़ा कोड़ी सागर मतलब क्या होता है, एक कोड़ा कोड़ी सागर मतलब, ये पूरा याद नहीं है इक्वेशन, पूरी याद नहीं हो रही इक्वेशन, तो ये याद रखना बस। एक कोड़ा कोड़ी सागर मतलब 10⁻29 इंटू असंख्यात वर्ष, इतना याद रह जाएगा, आसान है। किसे डिराइव करा हुआ छोड़ो आप, तो कोड़ा कोड़ी मतलब 10⁻14 होता है,
उसके बाद उसमें 10⁻15 का और मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उतने पल्ली होते हैं, तो पल्ली को फिर असंख्यात वर्ष में कन्वर्ट किया। ठीक है, और अधिकतम कितनी स्थिति हो सकती है कर्म की? 70 कोड़ा कोड़ी सागर अधिकतम। जरूरी नहीं कि हमेशा हर कर्म ऐसे ही बंधे, और जो कर्म बनना है वो भी हमेशा इतना लेके प्रकृति स्थिति लेके बंधे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन बस समझना ये यहाँ पे था कि आज जो कर्म बांधा है ये समझ समझना कि इसी भौम में उदय में आ जाएगा, और जो आज उदय में आ रहा है हो सकता है हमने बहुत पहले बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए जो आज उदय में आ रहे हैं, फलीभूत हो रहे हैं। इसलिए कर्मों के प्रति जो है वो सजगता रखने की जरूरत है। परिणामों के प्रति, मतलब मिथ्या विरोधी प्रमाद कषायों के परिणाम यदि चल रहे हैं हमारे, तो इनके प्रति हमें उत्तर उत्तर शुद्धता की प्राप्ति हो, ऐसी हमारी भावना होना चाहिए। वरना ये कर्म आज बांधे हैं और पता नहीं कब जाके फलीभूत हो ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कर्मों का सिद्धांत है जैन। इसमें आप ये ध्यान रखना कि मतलब ये कर्म पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है आज मान लिया तो भविष्य में कहीं भी उदय में आ सकता है। मामा जी का प्रश्न है कुछ? हाँ मामा जी। मैंने एक जगह परिभाषा पढ़ी कर्म की कि जिसके द्वारा आत्मा परतंत्र किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। तो ये परतंत्र का क्या मतलब हुआ यहाँ? हाँ, परतम स्वाधीन कहाँ रहा, वो पराधीन हो गया ना। संसार में बंध गया वो, जैसे संसार में जेल हो गई ना किसी को, तो ये संसार रूपी जेल हो गई इसको, ऐसा है। और यदि समझना है इसको तो आयु कर्म समझा जाता है इसको। जैसे आयु कर्म का तो शास्त्र में दृष्टांत ही ऐसा दिया हुआ है। आयु कर्म एक खोड़े के समान है। खोड़ा मतलब एक ऐसा यंत्र है जिसमें किसी जीव का पैर डाल दो तो वो अब खोड़ा जो है वो जीव जो परतंत्र हो गया है, पराधीन हो गया है, सांकलों में बंध गया है। ऐसा आयु आयु कर्म का ऐसा दृष्टांत है। इसी के आटो कर्म में लगा लेना कि वो संसार में बन गया, स्वाधीन नहीं रहा, वो स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा है उसका, संसार रूपी जेल में परतंत्र परतंत्र होता, स्वतंत्रता जैसे होती है ऐसी उसका अपोजिट परतंत्रता, गुलाम हो गया है अब ये कर्मों का। कर्म जैसे से नाच नचाएंगे अभी नाचेगा। ठीक है, तो ये हमने इसको समझा है बेसिक लेवल पे जाके कि कर्म वास्तव में होते क्या है। जैसे परतंत्र बोल दिया तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुद्गल है, ठीक है, ये क्या है कर्म। तो ये हमने बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से समझा है कि एक जीव है एक पुद्गल है, दोनों का मिलाप हो गया आपस में। तो मिलाप होने के बाद जो जो पुद्गल बंधा है जीव से उसको हम कर्म बोल रहे हैं। तो कर्म ने जीव को पराधीन कर दिया है, परतंत्र कर दिया है। अब जीव जीव जहाँ जैसा ऐसा कर्म कराएगा हमको वैसा वैसा करना पड़ेगा यदि हम सजग नहीं है तो। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ से। अब आगे चलें यहाँ से। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आप कल करेक्ट कर लेना, यदि आपने ना अधिकतम स्थिति 1 कोड़ा कोड़ी सागर लिखी हो तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर कर लेना उसको, यदि आपने लिखी हो तो, क्योंकि 1 कोड़ा कोड़ी सागर तो बताने के लिए 10⁻29 असिन तो संख्या दोष, तो हमने 1 कोड़ा कोड़ी सागर का मान लिखा था कल। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ से कि क्या निगोदिया के क्या क्या दुख होते हैं उसका वर्णन चल रहा था यहाँ पे। निगोदिया के दुख बताओ भाई। पहला दुख निगोदिया का अभी बताया मैंने आपको, निगोदिया के दुख। निगोदिया मतलब क्या? वो जीव जिसने निगोद में जन्म लिया उसको निगोदिया जीव बोलते हैं। वो शरीर जिसमें जन्म लिया उसको भी निगोदिया शरीर बोलते हैं। तो निगोदिया जीव, निगोदिया शरीर और निगोद। निगोद क्या है? हाँ, तीनों एक ही चीज नहीं है। निगोद तो वो शरीर है, निगोद मतलब निगोदिया शरीर, और निगोदिया जीव मतलब जिसने उस निगोदिया शरीर को अपना शरीर बनाया हुआ, निगोद को अपना शरीर बनाया हुआ, निगोदिया जीव। ठीक है, तो निगोदिया जीव के कौन कौन से दुख हैं बताओ। पहला, एक शरीर के अनंत स्वामी, पहला दुख ये हो गया उसका। शेयर करना पड़ रहा है। आप समझो जिन्होंने शेयरिंग के दुख देखे होंगे उनको पता होगा कि शेयरिंग मतलब क्या होता है ना। ज्यादा इसको क्या विस्तार कर रहे हैं, लोग की बात आ जाएगी इसमें। दूसरा, एक ही इंद्रिय होती है उसके, एक इंद्रिय होती है तो क्या? हाँ, स्पर्शन इंद्रिय होती है तो क्या? तो देखो कहीं ऐसा भी लिखा हुआ है कि उसको एक इंद्रिय मतलब है, इसका मतलब कितना ज्ञान होता है उसको। देखो अपना क्या है कि अपना जो भी ज्ञान है पदार्थों को लेके वो हम इंद्रियों के माध्यम से जान रहे हैं, क्योंकि हम गुलाम है ना इंद्रियों के, परतंत्र हो गए हैं हम गुलाम है इंद्रियों के। तो ये इसका मतलब है कि वो स्वभाव से तो नहीं जान रहा है, इंद्रियों से जान रहा है। तो एक ही इंद्रिय है तो कितना जान लेगा उस एक इंद्रिय से भी? तो एक इंद्रिय से कितना जानेगा उसका प्रमाण? अक्षर का अनंतवा भाग, इतने ज्ञान रहता है उसको, अनंतवा भाग।
बताओ, किसी जीव को इतने ज्ञान हो, मतलब उसका अभी मनुष्य पर्याय में किसी को इतने ज्ञान हो जाए बस, तो कैसा बोलेंगे किसी दुर्गति को प्राप्त हो गया ये, है ना? कोई पागल ही हो जाए मान लो, उसको अपना कुछ भान नहीं रहे खाने पीने का, या उसकी इंद्रियां सब ऐसी हो जाए कि जन्म से अंधा हो, जन्म से ही बेरा हो, जन्म से ही गूंगा हो, तो उसकी कैसी दुर्दशा हो, बताओ आप। कुछ ज्ञान ही नहीं हो पा रहा, उसको पानी मांगना, तो पानी कैसे मांगेगा वो? ये ऐसी हालत है, ज्ञान ही नहीं है उसको। तो ऐसी हालत, अब तो दृष्टांत दे रहे हैं हम लोग, अक्षर का अनंत भाग इतना उसको, इतना ही ज्ञान रहता है बस, ऐसी दुर्दशा है उसकी। तीसरा बताओ। हाँ, 0.76 सेकंड में 18 बार जन्म मरण। ये दुख समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो समझते हैं इसको। एक श्वास में 10 बार आई थी ना पंक्ति, एक श्वास में 10 बार जन्म, यही पंक्ति करना है हमें आज, एक श्वास में 10 बार जन्म्या मर्या भरिया दुख भार भार। तो क्या करा है जीव ने? देखो, वो इसको ऐसा समझना है कि निगोदिया जीव, जिस निगोदिया शरीर में उसने जन्म लिया है, वो उसी शरीर में जन्म मरण कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसने वहां जन्म लिया, वहां मरण किया, फिर क्या होगा, दूसरे शरीर में चला जाएगा, लेकिन जो शरीर में जाएगा वो भी निगोदिया जीव, निगोदी रहेगा। फिर वहां जन्म करेगा, वहां मरण करेगा, फिर वो तीसरे शरीर में जाएगा। इस प्रकार चल रहा है उसका। ऐसा नहीं कि एक ही में बार बार वही शरीर बार बार बना रहा है, वही, ऐसा नहीं है। वो नए नए शरीर में जा रहा है, लेकिन सब हो जाता है उसका 0.76 सेकंड में। उसका जाना भी हो जाता है, जन्म भी हो जाता है, मरण भी हो जाता है। 17 बार जाना है उसको और 18 बार जन्म मरण करना है, मतलब 0.76 सेकंड। कल निकाला था 0.76 सेकंड, याद होगा आपको, उसको वापस नहीं करना है अपन, आसान था वो तो। एक 48 मिनट में 3773 क्या होते हैं, नाड़ी के स्पंदन काल होते हैं। तो वहां से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि 0.76 सेकंड में 18 बार जन्म मरण उसका हो रहा है ना? तो क्या होता है जन्म मरण, किसको ऐसा लगता होगा कि क्या है, उसको तो कुछ अक्षर का अनंत भाग इतना ज्ञान है, तो ज्यादा उसको जन्म मरण नहीं हो रहा, उसको दुख नहीं हो रहे होंगे, है ना? ऐसा किसी को लगेगा भी। तो सुनो भैया फिर कि क्या होता है जन्म मरण के दुख, अभी समझ में आ जाएगा, 1 सेकंड लगेगा समझने में बस। फ्रैक्चर हुआ कभी किसी को? हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा। तो क्या होता है कि डॉक्टर क्या है, जैसे जो ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर रहता है ना, उसके पास ले जाओ ऐसे पेशेंट को, तो पता है वो उसका पहला डायग्नोसिस क्या रहता है कि यदि ये पेशेंट दर्द में खतरनाक कहरा रहा है, बिल्कुल दर्द सहन नहीं हो रहा है इसको, मतलब जरूर इसकी हड्डी टूटी है, मतलब उसका डायग्नोसिस है ये, पहला डायग्नोसिस कि हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है। ये कैसे पता लगाएगा? वो पता है कि ये पेशेंट यदि दर्द में बहुत कहरा रहा है, बहुत दर्द में पीड़ा हो रही है इसको, बहुत पीड़ा हो रही है, इसका मतलब इसकी हड्डी टूटी है। तो हड्डी टूटने में कितनी पीड़ा होती है? अपनी उंगली है, उंगली टूट जाए तो कितनी पीड़ा होगी? होगी ना? हड्डी जिनको तो हुआ है उनको तो पता ही है, जिनको नहीं भी हुआ उन्होंने दूसरों को देखा होगा, या जरा सा भी कुछ और हो जाता हड्डी टूटने के अलावा। अपन हड्डी टूटने का एग्जांपल लेते हैं, हड्डी टूट जाए तो कितनी पीड़ा होती है? असहनीय पीड़ा होती है, इसको बोलते हैं हड्डी टूटने पे। तो ये निगोदिया जीव है ना, इसका हड्डी नहीं टूट रही है, इसमें तो हड्डी है ही नहीं, इसका तो शरीर टूट रहा है पूरा। तो इसको कितनी पीड़ा हो रही होगी, और शरीर कितना टूट रहा है इसका। ऐसा नहीं कि ये एक आध बार, 0.76 सेकंड में 18 बार शरीर टूट रहा है उसका। एक बार एक अंगली, अपनी अंगली टूटे 18 बार 0.76 सेकंड में, तो क्या होगा? निगोदिया का शरीर टूट रहा है, कितनी पीड़ा हो रही है उसको। और ऐसा नहीं कि चलो एक दो बार, 1-2 सेकंड हुई होगी, कब तक, कितने काल के लिए होगी ये पीड़ा? अनंत काल के लिए, सक्षय अनंत काल तक निगोदिया जीव ने शरीर टूटने की पीड़ा सहन की है। और वो भी फ्रीक्वेंसी क्या थी उसकी? 0.76 में 18 टाइम्स। कितना असहनीय उसको दर्द है, कितनी उसकी पीड़ा है, इसको तो शब्दों में क्या बोले, समझ लो आप। ऐसी उसकी पीड़ा, किसकी पीड़ा? पंडित दौलत राम जी के जीव की पीड़ा, है ना? निगोदिया जीव की पीड़ा, किसकी पीड़ा है ये हमारी कथा चल रही है, मेरी कथा है ये, मेरी आत्मकथा। ऐसी ऐसी पीड़ाएं हमने सहन की है। कौन जाना चाहेगा वहां पे वापस? कोई नहीं आना चाहता। कौन बचा सकता है फिर इससे? मात्र एक, मात्र कोई पुण्य प्रकृति, कोई कुछ नहीं, मात्र एक सम्यक दर्शन ही बचा सकता है, ध्यान रखना। वो जिसको पुण्य की लोभ है ना, अभी कि नहीं पुण्य बचा लेगा, तो पुण्य की विवक्षा अलग से करेंगे किसी दिन बैठ के आराम से। अभी तो सिर्फ यही बोलेंगे। पंडित मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, पंडित तुलाराम जी ने बोला ना, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। देखो आप ये बोलना नहीं किसी की व्यक्ति का कुछ सुना रहे हैं हम। पंडित तुलाराम जी ने क्या बोला? संसार के दुखों का परिभ्रमण शुरू हो उसके पहले उन्होंने बोल दिया
कि देखो इन दुखों का क्या कारण है। उन्होंने क्या बोला, मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भ्रमत्वादी। और मोह का अर्थ क्या निकाला अपन ने, मिथ्या दर्शन। तो इन दुखों का कारण क्या है, मिथ्या दर्शन। तो दुखों को हटाने का कारण क्या हुआ, सुखों का कारण क्या हुआ, सम्यक दर्शन। बस सम्यक दर्शन ही बचा सकता है इस पीड़ा से। बाकी किसी में भगवान, मतलब आप सोच लो ना, तो कि कोई आएगा बचाने, तो मैंने आपको पहले बोला कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। सम्यक दर्शन में ही ताकत है। तो हमारे सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करना है वो समझें, सीखें, उसकी उपलब्धि करें, तो ये जीवन सफल है। वरना तो चल ही रहा है। आगे आखिरी पंक्ति आएगी इसकी, तहते छे तावर्धन धरे यूं परिवर्तन पूरे करे। परिवर्तन चल रहा है जीव का, चले जाएगा, चलते जाएगा। कहाँ कहाँ ब्रेक लगाएं, कुछ नया करना पड़ेगा ना। सब कर लिया अभी तक, अब नया क्या करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। बस यही एक नया बच्चा जीवन में करने लायक। बाकी सब जो आप कर रहे हो ना, एक बार नहीं अनंत बार कर लिया। ये कहेंगे दौलत राम जी कहने वाले हैं आगे, अनंत बार कर लिया आप जो कर रहे हो वो। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी एक बार भी। एक बार वो कर लो, उसके बाद आपसे कोई कुछ नहीं बोलेंगे। चलो ये भी बोल देते हैं आज, एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीव कर ले, जो कि मिथ्या दृष्टि है बना हुआ है अभी तक, उसके बाद जीवन में उससे कभी कुछ नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे मत करो, चलेगा। एक बार वो भी चल जाएगा। लेकिन एक बार, बस एक बार क्या करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। आगे चलें यहाँ से। तो ये हो गया। भैया हाँ बोलो। भैया, तो है ना सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो मनुष्य जन्म के अलावा किसी जन्म, किसी भी उसमें जन्म भी हो सकती, मनुष्य जन्म के अलावा और किसी गति में सम्यक दर्शन की आपका प्राप्ति। प्रश्न ये है क्या कि मनुष्य जन्म के अलावा किसी अन्य जन्म में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव है क्या, ये प्रश्न है क्या आपका? हाँ हाँ ये प्रश्न हाँ है, तो इसका उत्तर हाँ है हाँ, हाँ, हो यही है। सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। किस जन्म में, ओपन देखेंगे आगे। मतलब किस भाव में अपन। वो अच्छा अच्छा अच्छा। आगे आएगा तीसरी ढाल में, तब देख लेंगे, ठीक है। और चारों भैया एक गतियों में चीज हो और सकती है। बताओ। हाँ। अच्छा, चारों गतियों में हो सकती सम्यक दर्शन की प्राप्ति। और भैया, अपन को मनुष्य जन्म पहली बार ही मिला होगा कि पहले भी मिल चुका है? छह ढाल में पंक्ति आएगी मुनि कभी। व्रत। आप मनुष्य जन्म की क्या बात कर रहे हो, छह हाँ। ढाला की पंक्ति आएगी कि आपने अनंत बार मुनि दीक्षा ली है। अरे बाप रे। हाँ ये छह ढाला की पंक्ति, और ये भी उन्होंने कोट करी है आचार्य कुंद की गाथाओं से। जब आएगी तब करेंगे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। और कोई प्रश्न है इसके अलावा? हाँ हाँ ठीक है हाँ। चलो। नहीं नहीं। तो 0.76 सेकेंड में 18 बार जन्म मरण, मरण के दुख समझ में आ गए। ये जो संसार बसाया है अपन ने, एक बार छोड़ने में कितना दुख लगता है अपने को। तो उसने जो शरीर बसाया है उसको कितना दुख लगता होगा, कैसी उसकी अवस्था होगी, ये तो कहने में, शब्दों में कह पाना इसको असंभव है। आगे चले यहाँ से, इतना पीड़ाकारी है कि इसको ज्यादा बखानी क्या करें इसका। आगे चलते हैं यहाँ से। तो एक तो ये हुआ, तीन तीन दुखों का निगोदिया क्या, क्योंकि संसार के दुखों का वर्णन करना है, निगोदिया से शुरू शुरू करा है हमने। चौथा दुख बताओ, कोई बता सकता है क्या? नहीं 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 नहीं। तो ये दुख नहीं है, अपन थोड़ा विस्तार दुख और थोड़ा वर्णन भी पढ़ लें साथ में कि क्या वर्णन है उनका, है ना। तो दुख तो हो गए तीन, और क्या निगोदिया जीवों के बारे में और क्या वर्णन पाया जाता है, क्या होता है उनके साथ में। तो मैंने आपको जब बताया था पहले दिन, महाद्वीप, देश, फिर प्रदेश, फिर शहर, फिर परिवार, मतलब घर, घर के अंदर परिवार, परिवार के अंदर कौन रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ मतलब प्रेमी युगल, जिन्होंने साथ में मरने, साथ में जीने की कस्में खाई थी, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तो भैया ऐसा है कि प्रकृति में उसकी व्यवस्था भी है। हो सकता है इस भाव में आप नहीं कर पाओ ऐसा, तो प्रकृति में साथ जीने साथ मरने की व्यवस्था है। निगोदिया शरीर में जितने भी अनंत जीव होते हैं, उन सबका साथ में जन्म होता है और साथ में मरण होता है। अनंत जीवों का साथ में जन्म, साथ में मरण, सबका अनंत का, सबका एक साथ जन्म होगा। फिर नहीं, वो जो 0.76 डिवाइड बाई 18, इतने सेकंड के लिए, इतने टाइम के लिए जितने निगोदिया जीव उस शरीर में थे, उनका साथ में जन्म साथ में मरण, फिर मरण के बाद तो फ्री नहीं है जिसको। अलग 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 निगोदिया शरीर, वो यही ना, हम यही तो कर रहे हैं हम भी। तो ये हमारी वास्तविकता निगोदिया बता रहा है कि हम भी यही कर रहे हैं। इस घर में आए तो यहाँ, अगले घर में जाएंगे तो वहाँ, फिर तीसरे घर में, चौथे घर में। तो निगोदिया जी भी वही कर रहा है, हम भी वही कर रहे हैं, इस घर में उस घर में, साथ में जन्म साथ में मरण, अनंत। हाँ बोलो। हाँ हाँ,
ये ऋचा का प्रश्न है कि यहाँ पे जन्म मरण लिया, यहाँ से गया अगले शरीर में निगोद में, अगला शरीर निगोदिया का शरीर जो है, फिर वहां पे भी जब जन्म लेगा तो साथ में उसका अनंत जीव उस शरीर में जन्म लेंगे और फिर अनंत वहां से मरेंगे, फिर वो अगले में कहीं में अलग अलग बिखर जाएंगे सब, जिसको जहाँ जाना है वहां जाएगा, फिर वहां जन्म मरण। इस प्रकार से ये परिवार बसाता है अपना और परिवार से बिछुड़ता है। परिवार तो क्या है, एक ही शरीर में रह रहा है वो, साथ में जन्म साथ में मरण साथ में। इस पायल का एक दिन प्रश्न था कि एक इंद्रिय है तो खाएगा कैसे उसका आहार क्या है, उसका तो मुंह ही नहीं है तो कैसे खाएगा। हाँ। तो जब माता के गर्भ में शिशु रहता है ना, तो नाल तो खुद बाद में बनती है, तो जो शिशु है वो अपने शरीर से सर्वांग से ही भोजन ग्रहण करता है, मुंह से ग्रहण थोड़ी करता है वो, और कोई नाल भी बाद में बनती है वो तो सर्वांग से वहीं से शरीर से ले लेते हैं। तो इनका जो शरीर है ना, वो शरीर से आहार की आहार वर्गणाएं ग्रहण करते हैं, वो शरीर से ही आहार होता है उनका, मुंह से नहीं होता है। ठीक है, तो शरीर से आहार की प्राप्ति, साथ में एक साथ आहार होगा सबका, एक साथ सबका शरीर होगा, एक साथ सबकी आयु तो लिखी थी, सबकी आयु भी एक साथ एक जैसी आयु, एक साथ साथ में एक साथ दोनों एक साथ एक जैसी है ना, एक जैसी दोनों साथ में चल रहे हैं यहाँ पे, एक जैसी आयु, और एक ही साथ क्या होगा उनका, वनस्पति है। कोई तैयार था मानने के लिए कि वनस्पति में श्वासोच्छ्वास होता है, भगवान महावीर ने बताया श्वासोच्छ्वास होता है। अब मान रहे हैं अपन हाँ कि हाँ पौधे भी सांस लेते हैं। हाँ हाँ, वो जो अपन पढ़ लिया वो सबको पता ही होगा, CO2 लेके O2 छोड़ते हैं तो सबको पता हो, खैर बाकी श्वासोच्छ्वास होता है उनका साथ में एक साथ। ये निगोदिया जीवों की विशेषता है इतनी सारी। कौन जाना चाहता है, हाथ खड़े करे जरा। कोई नहीं आना चाहेगा, हाँ बोलो, कोई प्रश्न है। हाँ भाई भैया, हाँ मेरे को ये नहीं समझ आया, आपने वो जो जन्म मरण का बताया नहीं समझ आया कि एक साथ जन्म होता, वो वाली चीज नहीं समझ आया। हाँ, तो जैसे निगोदिया का शरीर है ना, ये निगोदिया का शरीर है, मैं शरीर रेड में बना रहे थे अभी तक, तो रेड है ये। ठीक है, इसमें जीव आए। हाँ। ठीक है, तो T=0 पर ऐसा है, मान लो ये, तो T=1 पर मान लो शरीर, इसमें टाइम T=1 सेकंड में इसमें जीव आएंगे मान लो। ठीक है, तो T=1 पे ऐसा नहीं कि एक ही जीव आएगा, T=0 पे मान लो खाली है शरीर, मान लो खाली है, खाली रहेगा नहीं वो, मान लो खाली है, तो T=1 पे जब शरीर आएंगे, जीव आएंगे इसमें जन्म लेने के लिए, कहीं से आएंगे, तो वो एक ही नहीं आएगा, एक साथ बहुत सारे आ जाएंगे, अनंत आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत अनंत गोले आ जाएंगे अंदर के अंदर। ठीक है, मान लो T=2 पे उसका मरण होता है, तो फिर T=2 पे सबके सब बाहर आ जाएंगे वापस, ऐसा हो जाएगा ये, ऐसा। ठीक है, अच्छा। तो T=0 टाइम इज टाइम है, टाइम T=0, मतलब T=0 पे हमने अपनी घड़ी लगाना शुरू करी है समझाने के लिए। हाँ, तो फिर टाइम T=1 सेकंड पर एक साथ अनंत जीव आ जाएंगे, टाइम T=2 पे बाहर आ जाएंगे, ऐसा समझाने के लिए है। खाली नहीं हो पाएगा शरीर कभी, क्योंकि वो तो कंटिन्यूअसली प्रोसेस चल ही रहा है उसका, एक समय के लिए भी वो खाली नहीं हो, जैसे जाएगा वैसे दूसरा आ जाएगा, फिर जाएगा खाली दूसरा आ जाएगा। भैया, आत्मा कभी भी एक सेकंड को भी बिना शरीर के नहीं रहती? कौन सा, देखो शरीर 3 प्रकार के 5 प्रकार के होते हैं, इतनी विवक्षा हमने करी नहीं अभी तक, और कल थोड़ा बहुत किया था इसके बारे में। 5 प्रकार के शरीर होते हैं, तो आपने बोला कि आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती है क्या, तो कौन सा शरीर, ये प्रश्न एक। रहेगा। तो ठीक है, 5 प्रकार के शरीर हाँ। का वर्णन कर लेता हूँ मैं अभी, थोड़ा पांचों का तो नहीं करेंगे, जो काम का कल किया था उसका रिवीजन एक्चुअली। ये जो शरीर दिख रहा है आपको, ये औदारिक शरीर है, मेरा औदारिक शरीर। ऐसा वो आलू का शरीर है, वो भी आलू को जिसने शरीर बनाया है, मतलब आलू भी औदारिक शरीर है किसी जीव का। ठीक है, तो एक औदारिक शरीर हो गया। उसके अलावा एक तेजस शरीर होता है, इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं छड़ाला में, तो हम भी क्यों करें। तीसरा होता है कार्मण शरीर, 8 कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं, ऐसा कल पढ़ा था। तो आपका प्रश्न है कि क्या आत्मा एक समय के लिए भी शरीर के बिना नहीं रहता है क्या, तो इसका उत्तर ये है कि आत्मा अधिकतम 3 समय तक बिना उदारिक शरीर के रह सकता है, लेकिन संसारी जीव है तो वो एक समय के लिए भी बिना कार्बन शरीर या बिना तेज शरीर के नहीं रहेगा। ठीक है, और ये उदारिक बोला, इसमें स्लेश आके व्यतिरेक भी लिखना पड़ेगा, लेकिन व्यतिरेक क्या होता है फिर वो समझे अपन, तो फिर अभी तो अपनी बात कर लो। ठीक है, तो क्या उत्तर है इसका कि कार्बन शरीर के लिए तो ऐसा है कि संसारी जीव है तो कार्बन शरीर तो हमेशा रहेगा, तेज शरीर भी हमेशा रहेगा, और उदारिक शरीर का ऐसा है कि जब एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, तो पहला शरीर छोड़ दिया था उसने, तो वो जो जाने का काल है, जितने जितना समय उसको जाने में लगता है, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाने में लगता है, जैसे एक शरीर यहाँ था दूसरा शरीर यहाँ है, अब यहाँ वाले जीव को ये शरीर छोड़ के यहाँ जन्म लेना है, तो ये जो भी काल था,
इस काल में उदारिक शरीर नहीं रहेगा, ना उदारिक रहेगा ना वेखरिक रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बन रहेगा, तेजस रहेगा। इतना ज्यादा विषय है नहीं इसमें, लेकिन अपने कार्बन शरीर पढ़ना था तो अपन ने पढ़ लिया इसको, ठीक है। जितना भी समझ में आया ठीक है, तो आगे चलते हैं। अपना विषय नहीं है ये, ठीक है। चलो अपना विषय आएगा, अपन शरीर यदि पढ़ना हुए तो हम पढ़ लेंगे अलग से, तो वापस देख लेंगे कितने शरीर हो, क्योंकि शरीर पढ़ाया नहीं ना कि शरीर कितने होते हैं, तो ये थोड़ा विषय थोड़ा टफ पड़ेगा आपको। तो ये निगोदिया जीव के दुख हो गए हैं, तो अब हमें ये बात समझ में आना चाहिए यहाँ से कि हमें इन दुखों से बचना है। संसार दर्शन का आपने वृक्ष देखा था, तो उस वृक्ष में संसार दर्शन का हर मंदिरों में रहता है। मैंने बताया नहीं एक्चुअली संसार दर्शन का क्या वृक्ष है, कुछ लोगों ने हो सकता नहीं भी देखा हो। संसार दर्शन का एक वृक्ष आपने देखा होगा मंदिरों में, हर मंदिरों में रहता है, हमारे भी ज्ञानोदय मंदिर में है पीछे। तो उसमें क्या है कि एक व्यक्ति जो है, पूरा डिटेल नहीं दे रहा हूँ उसकी, बस इतना सा ये कि एक व्यक्ति जो है लटका हुआ है झाड़ पे, और नीचे 5 सांप है जो इंतजार कर रहे हैं कि वो मनुष्य कब नीचे टपकेगा और कब उसको हम निगल लेंगे। तो कहीं कहीं 4 भी बने, कहीं कहीं 5 बने हुए। तो जहाँ 5 बने हुए उसको, इसकी विवक्षा से मैं बता रहा हूँ कि जो बीच वाला सांप है वो बहुत बड़ा बनाया है उसको, बहुत बड़ा अजगर जैसा है। वो निगोद का सांप है कि कब ये जीव टपकेगा और कब निगोद अवस्था को प्राप्त करेगा। तो उस निगोद अवस्था से बचना है, बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे चलते हैं, क्या है आगे देखो। यहाँ हो गया निगोद का वर्णन। तो आगे चले यहाँ से, तो आगे फिर क्या हुआ इसके साथ में, चलता रहा ऐसा अनंत काल तक। फिर क्या हुआ, उस जीव की कहानी चल रही ना, ये निगोदिया जीव की अनंत काल तक चलता रहा। फिर एक बार इसकी काल अवधि पकी, इसका कुछ ऐसा भाव जगा, ऐसा मान लो, या कुछ ऐसा समय आया, ऐसा इसने पुरुषार्थ कितना भी कर तो सकता नहीं ज्यादा, हो जो भी इसने किया, काल अवधि पकी ऐसे ही मान लो। कोई टाइम आया, इस टाइम में कुछ विशेष कार्य हुआ, और ये क्या हुआ, निगोद से निकला। ये जीव अब निगोद से निकल गया। अभी तक तो क्या निगोद में जन्म मरण कर रहा था, एक आलू से दूसरे आलू में, दूसरे आलू से तीसरे जमीन गन पे, यहाँ से यहाँ, वहां से वहां, ऐसे। अब अनंत काल बीतने के बाद कुछ काल आया, एक काल ऐसा आया कि ये निगोद से निकल गया, निगोद से निकला। हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ ये बता दूं भाई, क्या एक प्रश्न आया है कि आलू, प्रश्न चलो इनका दूसरा था, मैं तो थोड़ा गंभीर बनाता हूँ प्रश्न को, थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न, आप जवाब देना है इसका। कि प्रश्न ये है, प्रश्न इन्होंने अलग पूछा है, मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ कि भैया ये जो आप बोल रहे हो कि आलू में जीव पाए जाते हैं और एक श्वास में 38 बार ये जन्म मरण कर रहे हैं, तो ये तो खुद से ही कर रहे हैं ना, फिर मैं क्या इनको मार रहा हूँ, तो मैं तो खूब आलू खाऊं, ये इनका प्रश्न है। मतलब मॉडिफाई करके पूछ रहा हूँ, प्रश्न तो कुछ और था लेकिन ऐसा प्रश्न है इनका। तो मैं तो, मेरे को तो दोष ही लगेगा, क्योंकि तो खुद से ही मर रहे हैं, मैं थोड़ी मार रहा हूँ इनको, ये तो खुद से जन्म ले रहे हैं, खुद से ही मरण को प्राप्त हो रहे हैं। ये इनका प्रश्न है, तो क्या उत्तर दे इसका? उत्तर व्रत शरीर खाएंगे क्या? क्या व्रत शरीर खाएंगे क्या? समझा नहीं मैं, क्या? आलू के अंदर जैसे लाखों जीव जन्म ले रहे हैं, जन्म और मर रहे हैं, हाँ तो मृत शरीर भी तो है उनका। नहीं 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 नहीं, ये प्रश्न तो ठीक नहीं दे पाएंगे इसका उत्तर। तो इसका मतलब ये थोड़ा समझने में कहीं गैप हो गई है अपने को, थोड़ा तो वो भी समझना पड़ेगा इसका मतलब। ये तो समझते हैं, चलो ये समझ लेते हैं। तो 2 प्रश्न होगा फिर तो, कि एक तो ये, दूसरा ये कि मृत शरीर है क्या वो। तो पहली बात तो मृत शरीर का वाला उत्तर दे देता हूँ कि ऐसा है कि ये जो निगोदिया ने जो जन्म लिया था ना, ये उसका शरीर अलग से नहीं था, आलू को इसने शरीर बनाया था अपना, उसका शरीर अलग से नहीं था, उसने आलू को अपना बनाया, बताया था ना एक बार मैंने कि उसने आलू को ही अपना शरीर बनाया हुआ है। पहली बात तो ये है, तो उसका कोई शरीर अलग से है ऐसा नहीं है, वो तो आलू ही शरीर है उसका। भैया भैया मतलब आप बोल रहे हैं आलू को ही अपना शरीर बनाया, उसके पास शरीर नहीं है, तो वो सिर्फ मतलब आत्माएं घुसी हुई है उसके अंदर। तो ये हाथ में, तो ये शरीर दिख रहा है, इसमें क्या और क्या घुसा हुआ है, हाथ में तो घुसा हुआ है। हाँ हाँ। ये जो शरीर दिख रहा है इसमें तो हाथ में घुसा हुआ है, हाँ। कार्बन शरीर का तो घुसा हुआ मतलब है। आलू के अंदर जितने भी जीव है वो सारी आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। शरीर वाली आत्माएं नहीं है, मतलब उन्होंने आलू को अपना शरीर बनाया हुआ है। तो ये भी तो मैंने अपना, हाँ मैंने क्या है, मैंने इसको शरीर बना लिया अपना, ये दिख रहा है जो आपको, हाँ तो ऐसा ही तो हाँ। है, ऐसे ही होता है भाई। क्या होता है जब अच्छा जन्म होता है किसी भी जीव का,
चाहे वो देव गति में हो, चाहे नरक गति तो में हो, चाहे त्रियंच में हो, चाहे मनुष्य गति में हो, जन्म हुआ है उसका यदि, तो जन्म स्थान पे जो पुद्गल वर्गणाएं हैं, उन पुद्गल वर्गणाओं को जीव सोख कर अपना शरीर बनाता है, ऐसा है। तो शरीर थोड़ी साथ में ला रहा है, उदारी शरीर साथ में लेके भैया आएगा मैं अपना, माँ के गर्भ में जो मिला भैया लेकिन बना लेकिन लेना। एक शरीर में इतनी सारी आत्माएं कैसे घुस सकती हैं? ये तो अपन ने देखा था ना कैसे घुस सकती है, देख लिया था ना ये तो अपन ने, आप नहीं थे क्या क्लास में? एक एक क्या पता, शायद ये एक क्षेत्र पे कितने आत्माएं आती है, ये तो हमने देख लिया था ना कि कैसे आत्मा में स्पर्श नाम का गुण नहीं होता, इसलिए एक के अंदर एक आ जाती है, कोई व्याघात नहीं है उनको। अच्छा, आत्मा में स्पर्श नाम का गुण नहीं होता, इसलिए एक शरीर में कितनी भी आत्माएं आ सकती है। हाँ, आने में विरोध नहीं है, मतलब टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं है, आ सकती हैं। ठीक है, तो आपके तो प्रश्न भैया का किसी भी शरीर में? किसी भी शरीर में नहीं, वो देखेंगे अभी किस शरीर में होता है, किस शरीर में नहीं होता। ये अच्छा, प्रत्येक, हाँ ये नीचे लिखा ना पवन प्रत्येक वनस्पति हुआ, ये प्रत्येक शब्द तक इंतजार करना पड़ेगा आपको। ये प्रत्येक शब्द आएगा ना, तो इसको खोलेंगे कि हाँ प्रत्येक का मतलब क्या है, साधारण का मतलब क्या है, वहां अपन देखेंगे अपन। तो मैंने भी लिया नहीं इस शब्द को, ठीक है, ओके, प्रत्येक आएगा तो वहां लेंगे। ठीक है। ठीक है, अभी मैं आपको, हाँ ठीक है, तो अब ये प्रश्न था कि फिर क्या, हाँ, तो वो जो शरीर है वो तो वो तो है ही। मैं म्यूट कर रहा हूँ एक मिनट आपको। हाँ, तो आलू जो है वो तो शरीर ही है उन जीवों का, उसमें कोई दिक्कत, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, और फिर अभी ये पार कर रहा हूँ इसको कि आगे तो भी और भी इसमें और विस्तार है, तो मैं तो इनके प्रश्न का उत्तर देना है मेरे को कि भैया फिर क्या है कि वो आलू तो हम खुद ही अपने उससे मर रहे हैं ना, हम कहाँ मार रहे हैं उसको। तो ये जो लिखा ना यहाँ पे एक सांस में 8-10 बार, ये लिखा है उन जीवों की अपेक्षा जो जो अब क्या बोलूं मैं, पर्याप्त समझाना पड़ जाएगा यदि बोलूंगा तो, जो अपनी पर्याप्तता भी पूर्ण नहीं कर पाते। पर्याप्तियां क्या होती है फिर, तो उसको छोड़ो, अभी वो अपने छड़ाला का विषय ही नहीं, पर्याप्तियां क्या होती है, कहीं आएगा ही नहीं पर्याप्तियां, तो मैं समझो ही नहीं, फिर आते ही नहीं। जो मैं वही समझूंगा जो छड़ाला में आने वाला है, पर्याप्ति नाम का शब्द छड़ाला में कहीं नहीं आने वाला है, इससे पर्याप्ति हम समझेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ समझना है हमको, तो इतना समझ लो बस कि ये वो जीव होते हैं जिनकी आयु इतनी रहती है, लेकिन निगोदिया में सारे जीव की आयु इतनी नहीं रहती है। निगोदिया में बहुत से जीव ऐसे हैं जिनकी आयु अंतर मुहूर्त की रहती है, अधिकतम आयु। तो हाँ, 48 मिनट्स के अंदर अंदर, तो कुछ कुछ जीव ऐसे भी उसके अंदर, आलू के अंदर, जो 48 मिनट तक सरवाइव करते हैं। हाँ, सब क्यों नहीं हो सकता है, हाँ, सब 48 मिनट्स तक रहते हैं, अनंत है भाई, तो अनंत। भाई इसके अंदर ये भी तो होता होगा ना कि जैसे आलू के अंदर एक सेकंड के 16 मतलब 16 बार 0.76 में 16 बार मरे, तो 16 बार जन्म में तो लिया होगा, कंटिन्यूस जन्म तो चल ही रहा होगा ना मरण के साथ में। हाँ हाँ, चल रहा है ना, हाँ, तो क्या विरोध है, बिल्कुल चल रहा है। वो तो खाएंगे तो दोष तो लगेगा ही ना फिर मरे जब हाँ से। हाँ हाँ, अब आया समझ में, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि भैया आप जब दूसरा आंसर है एक्चुअली, पहला तो ये उत्तर हो गया था, दो दो उत्तर होगा अपने पास। पहला क्या है, पहला जो मैंने दिया, पहला क्या दिया मैंने कि भैया कुछ जीव तो ऐसे हैं जिनकी आयु ही अंतर मुहूर्त की है, तो वो खाओगे तो दोष तो लगेगा अनंत जीव के घात का। और दूसरा ये है जो विकास अभी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भैया मरण के बाद जन्म भी तो होगा ना वहाँ पे, जैसे थोड़ी कि शरीर तुम छोड़ दोगे, तो कंटिन्यूसली चल रहा है वहां, तो आप तो मान लो कि कंटिन्यूसली वहाँ पे जीव है, आप तो ये मान के चलो कंटिन्यूस है वहाँ पे, अभाव ही नहीं हो रहा है जीव का, भले ही मर गया हो लेकिन दूसरे ने जन्म ले लिया हाथों हाथ। ठीक है, ये तो क्या है कि अपन तो आलू खाना शुरू कर दें फिर, आया समझ में? हाँ, आया समझ में, तो ये कुछ एक क्वेश्चन और, आलू का ही उदाहरण क्यों आता है? क्या, आलू का ही उदाहरण क्यों आता है? हाँ, ये और भी आलू तो का उदाहरण सब्जियां क्यों आता हैं है, तो और भी मेरा तो भी सब चीजें प्रश्न हैं। है कि आलू के क्यों बोला जाता है, अभी सारे जमीकन का बोलो ना, ये तो मेरा ही जमीकंद में तो बहुत सारे हैं। हाँ हाँ, सभी सभी में ऐसा होता है, लेकिन आलू के उदाहरण लेके समझाया जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा चल रहा है, लेकिन चल रहा है ऐसा कि आलू को लेके समझाया जाता है। मुझे मेरा ही प्रश्न है ये तो कि भाई आलू को लेके क्यों समझाते हो, कभी गाजर भी लो, कभी मूली भी लो, जितने भी जमीकंद है सब लो, आलू आलू के पीछे ही क्यों, आलू ने ऐसा क्या स्पेशल, उसके उसके यश कीर्ति नामकरण का उदय चल रहा है साथ में, ऐसा लग रहा है मेरे को एनीवे, तो अपन आगे चलते हैं अब। तो एक, इसका हाँ क्या, इसका हाँ, इसका आंसर मम्मी बता सकती है, मम्मी को मालूम है आलू का, की थी मम्मी कि आलू का इसलिए उदाहरण कुछ देते हैं, मेरी हाँ, मम्मी ने बताया था एक बताओ बार, बताओ ना, तो काहे आज भी में। मैं मम्मी से पूछ के बताऊंगा। अच्छा चलो, अभी नहीं है मम्मी क्या, ये तो अभी ऊपर चलो मम्मी है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आप पूछना, फिर कल कल बताना, ठीक है। हाँ, तो ये क्या प्रश्न था?
हाँ, ये एक प्रश्न ये है कि भाई आलू को कुक कर लेंगे हम, ये कोई भी जमी के अंदर कुक कर लेंगे, तो कुक करने से तो भाई कुक करोगे तो जीव का घात नहीं हो रहा है क्या? जब कुक कर रहे हो आप, जीव का अनंत जीव का घात हो गया वहीं के वहीं। अनंत जीव की बात हो रही है यहाँ पे, जीवों के घात की बात नहीं, अनंत जीवों के घात की बात है। तो जब जब घात हुआ तो आपके निमित्त से घात हुआ ना, जो अंतर मुहूर्त वाले जीव, उनका तो घात हो ही गया ना कम से कम। जिनकी आयु अंतर मुहूर्त की प्रमाण की थी, उनका तो आलू को गर्म करोगे तो घात हो जाएगा। कोई भी जमी के अंदर घात हो जाएगा। आलू को सुखा के यूज कर लें, वो भी नहीं कर आलू का पाएंगे। इसीलिए दिया जाता है, आलू का इसीलिए बोला जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा असंख्यात तो सब जीव में ही सब में होते हैं, सबसे ज्यादा आलू में होते हैं, ऐसा कुछ है। नहीं, ये तो ठीक है आपकी बात, बाकी शास्त्रीय प्रमाण जब तक नहीं मिलेगा तब तक अपन मानेंगे नहीं। ऐसा सुनने में नहीं आया अभी तक जी। हो सकता है बात सही हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूछना पड़ेगा ये जो आप बोल रहे हो, मुझे नहीं पता कि हाँ उसमें कोई विशेष भैया ये चीज अपने अपने जैन धर्म ने ही मतलब वो करी है कि साइंस ने भी करा है कि आलू में इतने जीव होते हैं? ये साइंस की बात मैंने आप एक्चुअली आपकी क्लास मिस हो गई है एक दो, इसलिए आप प्रश्न पूछ रहे हो। ये भी हमने प्रश्न उठाया था बीच में, ठीक है, तो उसका उत्तर अब आगे देंगे अपन। आगे आएगा जो उत्तर देंगे इसका कि साइंस हाँ। ने कितना माना है, साइंस ने नहीं माना है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। आप सबके माइक म्यूट कर देता हूँ मैं। तो क्या प्रश्न था, हो गया प्रश्न? हाँ, कि वो कुक करेंगे। हाँ, दूसरा ये मैं बोल रहा था कि आलू को सुखा के यूज कर लें, तो वो सूखता नहीं है आलू। हाँ, जैसे अदरक सूख जाती है, हल्दी सूख जाएगी, वैसे आलू नहीं सूख पाएगा। ये तो तो आलू को सुखा के यूज कर लें तो वो भी नहीं हो पाएगा। कोई सी भी जमी कन अदरक सूख जाती है, बस अदरक ही सूखती है। अदरक जब सूख जाती है तब उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, निगोदिया जीवों की। लेकिन आलू उस प्रकार से सूखता नहीं है जिस प्रकार से अदरक सूखती है। सोंठ हो जाती है सूख के, मतलब मैं लोगों का प्रश्न रहता है ना, सोंठ भी तो जमी गंदे। बहुत लोग मेरे को बोल चुके हैं, मेरे परिवार वाले ही बोल चुके हैं, तो फिर सोंठ क्यों खाते हो? तो अब क्लास में आएंगे तो पता पड़ेगा सोंठ क्यों खाते हैं। ठीक है। तो अदरक भी खाई जा सकती है मतलब? नहीं है, नहीं, अदरक सुखा के। सुखा के हाँ, अदरक सुखा लो। खा सकते हैं? हाँ, अदरक सुखा लो, सोंठ बन जाएगी। वो सोंठ बन जाएगी तो उसमें निगोदिया जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन आलू को नहीं सुखा सकते हैं जिस प्रकार अदरक को सुखाया जाता है, आलू को नहीं सुखा सकते इस प्रकार से। आलू को सुखाएंगे तो हो सकता है त्रसियों की चिप्स उत्पत्ति बढ़ जाए। बनती ना आलू की, सूख तो जाता है, तलते हैं चिप्स। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना कि जब जैसे चिप्स बनाई आपने, जैसे तेल में डाला, वैसे आपने अनंत जीवों को स्वाहा कर दिया, उसके अंदर अनंत जीवों को झोंक दिया, चिप्स बनाई जब। अच्छा। हाँ, ये तो समझा रहे हैं यहाँ पे। एक आध को नहीं है, अनंत की बात हो रही है यहाँ पे, अनंत। और अनंत कितने हैं एक स्कंद के अंदर? असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू अनंत। और एक को सुई की नोक पे लिया था, तो आलू आलू पूरा आलू में कितने हो गए फिर? सोच लेना आप। आगे चलते हैं हम। अब क्या है, ये जीव निगोद से निकला, वो चर्चा करनी है अपने को, तो समय तो हो गया है बाकी। चलो ठीक है, थोड़ी वो चर्चा कर लेते हैं। तो पंक्ति ही पढ़ ले, अब जितना समय बचा है इसमें पंक्तियों का अर्थ कर लेते हैं, बाकी विशेष अर्थ तो फिर अब कल करेंगे। तो ये जीव वहां से निकला निगोद से, कहानी चल रही निगोद की। तो क्या करा वहां से निकल के इसने, कहाँ गया होगा? स्वर्ग का देवता बन गया, मोक्ष हो गया होगा। तो एक्चुअली क्या है, संसार के जीवों का वर्णन करना है तो क्रम क्रम से कर रहे हैं आगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जीव निगोद से निकल के उन्हीं अवस्थाओं में जाएगा जिन अवस्थाओं का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहली बात ही समझ लेना आप। ऐसा हो सकता है कि जीव निगोद से निकल के सीधे मनुष्य बन जाए, हुए हैं ऐसे दृष्टांत भी मिलते हैं कि निगोद से निकल के सीधे मनुष्य बन गए। लेकिन यहाँ पे निगोद से निकाल के पंडित जी ने उनको, क्योंकि पूरे संसार का वर्णन करना है ना, तो एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं, एक एक करके प्रमोशन कर रहे हैं उसका। ऐसा नहीं कि चपरासी को सीधे सीईओ बना दिया, ऐसा नहीं कर रहे हैं। चपरासी था, फिर थोड़ा और हाई, ऊंचा, फिर ऊंचा, फिर ऊंचा, ऐसे ऐसे एक एक करके आगे ले जाएंगे उसको। ठीक है, तो निगोद से निकल के अब दूसरी निकृष्ट अवस्था में ले जा रहे हैं उसको। तो अत्यंत निकृष्ट अवस्था हो गई, अब इसके बाद दूसरी निकृष्ट अवस्था, उससे थोड़ी सी ऊंची है लेकिन सेकंड नंबर की। तो वो क्या है कि वहां से निकला, निकसी, निकल कर, देखो पंक्तियां लिखिए, निकसी, निकल कर, भूमि मतलब पृथ्वी, जल, जल मतलब जल, पानी, पावक, पावक मतलब क्या होता है? अग्नि। निकल के क्या बना वहां से वो? भूमि, पृथ्वी बना, जल बना, अग्नि, और भयो मतलब बना। और क्या बना? पवन, पवन मतलब हवा, वायु। और क्या बना? प्रत्येक वनस्पति, ऐसा लिखा है, प्रत्येक वनस्पति मतलब वनस्पति बना। और वनस्पति भी कौन सी? प्रत्येक वनस्पति बना। अभी प्रत्येक क्या होती है ये अपन समझेंगे जब विषय आएगा तब। तो इसके पहले ये समझेंगे, निक्सी, भूमि, जल, पावक, भोयो, पवन, प्रत्येक वनस्पति, थयो, ये क्या होता है। तो सुनो, एक इंद्रिय जो था
वो जो निगोद अवस्था थी उसमें एक शरीर के अनंत स्वामी थे। अब वो जब निकला है तो है तो एक इंद्रिय के पर्याय में, एक इंद्रिय का ही शरीर मिला है उसको, लेकिन अब क्या हुआ, एक शरीर का एक स्वामी हो गया प्रमोशन। थोड़ा बाहर आ गया, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कम, एक शरीर को अनंत के साथ शेयर करना पड़ रहा था, अब इंडिविजुअल शरीर मिल गया उसको। इतना इतना फर्क आ गया बस। क्या फर्क आया कि निगोद में एक शरीर के अनंत स्वामी थे, वहां से जो वो निकला तो उसको मिला तो एक इंद्रिय का ही शरीर, ऐसा शरीर जिसमें एक ही इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय ही है, लेकिन वो शरीर में बस ये फैसिलिटी है कि उस एक शरीर का वो अकेला स्वामी है। तो बहुत मजा आ गया होगा ना उसको। तो भैया निगोदिया में लगाए थे वो यहाँ लगा लेना। क्या लगा, वो मत लगाना साकी सब, बाकी एक इंद्रिय के जो दुख होते हैं वो सब लगा लेना। फिर जन्म मरण वहां पे उस पर अपार दुख हुए उसको, उसका पूरा वर्णन है कि कितनी आयु रहती है उसकी, किस प्रकार से होता है वो, और किस प्रकार। तो ये इसका अपन वर्णन अब कल करेंगे। उसमें एक शब्द आया है प्रत्येक, प्रत्येक वनस्पति का वर्णन कल करेंगे, तो समझ में आएगा फिर कि आलू और लौकी में क्या अंतर है। अभी तो ये लग रहा है ना कि वो भी तो वनस्पति है, लोग पूछते हैं ऐसा कि भैया लौकी भी तो वनस्पति है ना, फिर आलू खाते हो नहीं खा रहे हो, लौकी खा रहे हो। कल आएगा तो कल करेंगे, परसों आएगा तो कल परसों करेंगे। कोई प्रश्न है? भैया अग्नि भी बनते हैं? हाँ 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 बनते हैं ना, लिखा तो है। कल करेंगे इसको। अग्नि। हाँ हाँ पीयूष भैया, हाँ बोलो। जैसे बच्चों के हम कहते हैं पेट में कि बहुत सारे कीड़े होते हैं। हाँ हेलो, हाँ हाँ आ रही है आवाज? हाँ। है ना? तो वो भी जैसे निकोद जीव में ही आएंगे ना, क्योंकि नहीं पेट नहीं के कीड़े नहीं तो नहीं नहीं अनंत कीड़े हो जाते हैं। हाँ? नहीं 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 नहीं, वो जो पेट के कीड़े हैं ना वो तो अलग से उनका शरीर पाया जा रहा है, जिनका शरीर ऐसा मतलब अलग से तो पाया जा रहा है, लेकिन उनका त्रस शरीर पाया जा रहा है। त्रस क्या होता है वो समझना पड़ेगा अपने को। तो दो चीजें हो गई। इनका प्रश्न है कि जो पेट में कीड़े पड़ते हैं वो क्या निगोदिया जीव है क्या, तो दो चीजें हो गई कि शरीर में तो निगोदिया जीव पड़ते हैं, ये बात पक्की है। ये हमारा शरीर पाया जा रहा है, इसमें निगोदिया जीव पाए जा रहे हैं, एक बात तो ये हो गई। भगवान का ही शरीर ऐसा होता है जिसमें निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं, बाकी सबके शरीर में निगोदिया जीव पाए जाते हैं, इसलिए उनके शरीर को परम उदारिक बोलते हैं। और हमारा शरीर जो है उदारिक, इसमें निगोदिया जीव तो शरीर की बात हो गई। अब पेट की बात करें तो पेट में जो जीव पड़ते हैं वो त्रस जीव अलग होते हैं, वो निगोदिया जीव नहीं होते, कि निगोदिया त्रस नहीं होते हैं। ठीक है, अब त्रस क्या होते हैं उसके लिए अपने को ये पंक्ति के बाद जो अगली पंक्ति वो पढ़ना पड़ेगी, तो तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये निगोदिया नहीं, ये त्रस जीव है। और कोई प्रश्न नहीं है? चलो फिर आज इतना ही करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र।